अरे भाई, हम तो बहुत कुछ किए लेकिन हमारे घर में फिर भी आर्थिक तंगी बनी रहती है, पैसे की किल्लत बनी रहती है। वो चीज़ कोई इंसान आपसे मांगने आ जाए, यदि आप उसको देते हो तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। आदमी चाहे कितना भी मेहनत करे, कितना परिश्रम करे, उसको उसका फल प्राप्त नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे अंकिता एडवाइस में। सूर्यास्त के समय ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलती करते हैं जिसके कारण आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। आपके घर में जो कमाने वाला इंसान है, आपके पति हो, आप खुद हो, या फिर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, वो कमाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं, लेकिन आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। आती भी हैं लेकिन वो ठहरती नहीं हैं, तुरंत फुर हो जाती हैं। ऐसा क्या गलती करते हो भाई शाम के समय जो आपको नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी गलती करते हो जिसके कारण आपको ये सारी समस्याएं होती है, और घर में ये सारी समस्या बनती ही है। ऐसा है, हर घर में कभी ना कभी ये समस्या देखने को मिलती है कि बहुत आदमी मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन उसको अपने परिश्रम के मुताबिक उसको फल प्राप्त नहीं हुआ, और फिर कल के वही इंसान कहता है कि अरे भाई, हम तो बहुत कुछ किए लेकिन हमारे घर में फिर भी आर्थिक तंगी बनी रहती है, पैसे की किल्लत बनी रहती है। तो आप कौन सी गलती ना करें, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यदि आप वो गलती करते हैं सूर्यास्त के समय, तब आप आज से उस चीज़ को बंद करें। और कौन सी चीज़ है जो आपको उधार भी नहीं देनी चाहिए, खासकर शाम होने के समय पे। कई बार होता है कि आपके आसपास जो होते हैं वो कोई चीज़ आपसे मांगने आ जाते, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ भी हम लोग रहते हैं वहाँ ऐसा बहुत बार होता है कि हमें यदि किसी चीज़ की कमी है तो आस पड़ोस में पूछ लेते कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो यदि वो चीज़ कोई इंसान आपसे मांगने आ जाए, यदि आप उसको देते हो तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, पैसे की किल्लत हमेशा बनी रहेगी। आदमी चाहे कितना भी मेहनत करे, कितना परिश्रम करे, उसको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। और फिर कल के आप कहोगे कि भाई हम सब कुछ किए लेकिन हमको मिला ही नहीं, हमारे मुताबिक जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो प्राप्त नहीं हुआ। तो यदि आपको ये सारी बातें जाननी है तो इस वीडियो पर आप बने रहे और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आपने स्किप करके देखा तो हो सकता है कि आपको जो जानना चाहिए था, जिसलिए आप मेरी वीडियो पर आए हो, वो चीज़ आप देखे ही नहीं, और फिर बाद में कहोगे कि भाई हमको जो जानना था वो तुमने तो बताया ही नहीं। तो आप बिना स्किप करके देखें, हो सकता है जो चीज़ आपको जानना है वो आपको पता चल जाए मेरी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं इस तरह की वीडियो आपको हमेशा देती रहूँगी, और बिल्कुल सही चीज़ आपको बताना मेरा कर्तव्य है, और मैं आपको कोई भी गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करूँगी और ना कोई गलत चीज़ आपको बताऊँगी। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो सूर्यास्त के समय आप लोग गलती करते हो, सूर्यास्त होने पर यदि आपके घर में कोई भी सदस्य उस समय भोजन या नाश्ता ये सब करता है तो ये बहुत गलत चीज़ है। कभी भी सूर्यास्त होने पर ना इंसान को भोजन करना चाहिए और ना नाश्ता। अर्थात सूर्यास्त मतलब मैं यह नहीं कह रही कि आप 4 बजे के समय से ही ले लो, नहीं। 4 बजे कोई इंसान आता है तो वो खा सकता है, वो पानी भी पी सकता है, लेकिन सूर्यास्त अर्थात मैं कह रही हूँ 6 बजे। 6 बजे जो मुहूर्त होता है वह भगवान को याद करने का मुहूर्त है। आपने देखा होगा कि 5 या 6 बजे के बीच में भगवान की आरती की जाती है मंदिर में, या फिर आप घर में ही दिया जलाते हो, दिया बत्ती करते हो, तुलसी माता को अर्पित करते हो, उनके पास जलाते हो, तो ये सब चीज़ें करते हो आप। तो उस दौरान आपके घर में कोई इंसान यदि इस तरह का कार्य करता है, कोई भी इंसान भोजन ग्रहण करता है या नाश्ता पानी कर रहा है, तो वो चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि वो समय भगवान का होता है और उस समय भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान का पूजन होता है। आप 6 या 7 बजे के बाद, आप 7 बजे के बाद किसी भी तरह का चीज़ का ग्रहण कर सकती हैं, खा सकती है, भोजन कर सकती हैं, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद आपको ना कुछ खाना है और ना कोई नाश्ता पानी करना है। पानी पीजिए, ये मैं नहीं कह रही कि पानी मत पीजिए, मेरा बोलने का मतलब यही था कि आपको खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है।
इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। ये छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी होगी। दूसरी चीज़ जो आप लोग गलती करते हैं, आप जिस जगह रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, उसके आसपास आपके जो पड़ोसी होते हैं, आपके उनसे बहुत घनिष्ठ मित्रता रहती है, आपकी अच्छी सहेली है। और कई बार होता है कि आपके ही घर में कभी कुछ घट जाता है तो आप उनके घर में मांगने चल जाते हैं कि थोड़ा सा ये चीज़ घट गया भाई, दे दो हमको। या फिर उनके घर में कुछ घट गया है तो वो आपके घर चली आती है कि भाई हमको ये चीज़ की कमी हो गई है, थोड़ा हमको ये चीज़ दे दीजिए। आप दे भी देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे कुछ भी आप उनको दे देते हो। आप कभी भी सूर्यास्त होने के बाद, भले ही वह इंसान आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, आपकी अच्छी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद आप कभी भी उनको दही नहीं दे, दही उनको कभी भी उधार ना दे, ना दान करें। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप उस दौरान, सूर्यास्त के दौरान दही देते हैं, उधार देते हैं या फिर किसी को दान करते हैं, तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। आप भले कितनी मेहनत करो, लेकिन आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। क्योंकि दही का जो संबंध होता है वह आपके शुक्र ग्रह से होता है, और शुक्र ग्रह का संबंध धन और वैभव से होता है। इसी कारण यदि आप दही किसी को दान करते हो, किसी आस पड़ोस में उधार देते हो, कोई मांगने आया आप उसको दे दिए, तो उसके घर चली जाएंगी लक्ष्मी, आपके घर कभी नहीं आएंगी। आपके घर दरवाजे से ही वो लौट जाएंगी। और तीसरी चीज़ पर अब आते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप कभी भी सूर्यास्त होने पर सोए नहीं, क्योंकि आप खुद जानती हैं कि सूर्यास्त होने पर घर में दिया बाती किया जाता है। हम लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, घर में दिया बत्ती दिखाते हैं, तुलसी माता को दिया बत्ती दिखाते हैं। उस दौरान यदि आप सोती हैं या फिर आपके घर का कोई इंसान सोता है तो आपके घर कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, क्योंकि आप तो सो गए। और उस समय पर भगवान का पूजन होता है, मंदिर में पूजा लोग करते हैं, जो होते हैं पंडित लोग, वो मंदिर में पूजा करते हैं, शाम के समय दिया बाती करते हैं। वो जो समय होता है सूर्यास्त का, वो भगवान को याद करने का समय होता है। और यदि आप उस समय सो जाते हैं और घर में दिया बत्ती नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपके घर में तो ऐसे भी कभी लक्ष्मी नहीं आएंगी। भले ही आपके घर में कोई कितना भी कमाए तो वो पैसा नहीं ठहरेगा, आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहेगी। तो कभी भी सूर्यास्त होने पर ना खुद सोए, ना आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको सोने के लिए कहे, और साथ ही यदि आपके घर में बच्चे भी हैं तो बच्चे को किसी चीज़ों में उलझा कर रखे, लेकिन उनको सोने नहीं दे, क्योंकि वो समय भगवान का होता है और उस समय पर लक्ष्मी माता आपके घर में आती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आते हैं अगली चीज़ पर जो कि आप लोग करते हो। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ऑफकोर्स ये आपके घर में गंदगी इधर उधर फैली रहेगी, कोई सामान इधर फैला रहेगा, कहीं इधर खिलौना फैला है, चाहे कोई छोटा बच्चा आपके घर में इधर उधर पता चला पानी गिरा दिया, कुछ भी करता है। हमारे घर में खुद छोटी बच्ची है दो, तो इधर उधर गंदगी फैला देती है। लेकिन कभी भी सूर्यास्त होने पर आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कई महिलाएं होती है यह सोचती हैं कि चलो झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा तो लगा ही सकते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है, उसमें तो झाड़ू तो नहीं ना छुआ रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको झाड़ू पोछा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए सूर्यास्त के समय। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप उस दौरान झाड़ू का प्रयोग करते हैं सूर्यास्त होने पर, तो लक्ष्मी माता उसी झाड़ू से ही बाहर निकल जाती हैं। और कहा जाता है कि लक्ष्मी अर्थात झाड़ू, उस समय झाड़ू को कभी भी आप कोई गंदगी में ना सटाए। झाड़ू ही लक्ष्मी होती है। यदि आपके घर में झाड़ू है तो कई बार आपने किसी को देखा होगा कि यदि उनका पैर लग जाता है झाड़ू से तो वो प्रणाम करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्मी उन्हीं को कहा जाता है। धनतेरस का ही दिन आता है तो आप लोग सबसे पहले भले सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, लेकिन उस दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, वो होता है आपका झाड़ू। आप झाड़ू जरूर लेते हैं, चाहे नारियल का झाड़ू ले या फिर आप ऐसे साधारण वाला झाड़ू ले। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप जिससे अपनी गंदगी बाहर निकाल रही है तो लक्ष्मी माता वैसे ही दरवाजे से ही लौट जाएंगी। फिर आप कहोगे कि हमारे घर में दरिद्रता बनी रहती है, हम कितना भी मेहनत करते तो हमारे घर तो पैसा आता ही नहीं है, आता भी है तो ठहरता नहीं है। तो ये सारी गलती, छोटी छोटी चीज़ें यदि आप गलत करते हो तो आपके घर में पैसा कैसे आएगा? आप मेहनत तो कर रहे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर आप गलत कर देते हो, तो आपके घर पैसा कैसे आएगा? कभी आएगा ही नहीं। लक्ष्मी माता उन्हीं के घर जाती है जो सब कुछ सही तरीके से करते हैं। मेहनत करते हैं तो अलग, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर यदि वो ध्यान देते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी ज़रूर आती हैं और उनके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है, और बल्कि उनके घर में लक्ष्मी ही नहीं आती, उनके घर में खुशहाली भी बनी रहती है। उनके घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहता है। बिल्कुल, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है और यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और बहनें, मैं जो भी बताऊंगी आपको सभी सही जानकारी आपको बताऊंगी, और यह मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको कोई गलत चीज़ मैं ना बताऊँ, आपको हर चीज़ सही बताना ये मेरा कर्तव्य है। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो जल्द देख सको। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।